खून पसीना से पैसे कमाते हैं, और आपके घर की समस्याओं का समाधान अगर हम लोग न करें तो केवल हम लोग खाने के अधिकारी नहीं हैं। ये कितनी बड़ी समस्या। मैं निवेदन करता हूं फिर से कि बेटियों के शादी के समय दहेज लेने देने वालों की प्रथा बंद करें। बेटे वाले से निवेदन है, बेटा की शादी करें तो दहेज न मांगे। बेटी का बाप खुशी से जो दे दे वो ले लीजिए, मांगिए नहीं। देंगे, जरूर देंगे। आजकल तो बेटी भी उतना ही मूल्यवान जितना बेटा है, लेकिन कुछ पुरानी बूढ़ी है जो पोता ज्यादा प्रिय है और पोती नहीं प्रिय। मैं तो कहता हूं कि 4 गो पोती है और 4 पोती के बाद एक पोता हो गया 5, और चारों पोती और पोता 5 लोग बैठे हैं भोजन करने के लिए, और उधर दूध परस रही है दादी, तो सब बेटी को दूध दिए थोड़ा थोड़ा, और दूध में जो छाली है वो किधर जाएगा? बोलिए जोर से। पोती में कि पोता में? बेटी में कि बेटा में? पक्ष तो आप लोग कर रहे हैं। इसी बिहार में था, 5 पोती हो गई बुढ़िया को, और 6वां बार पोता हुआ तो जुड़वा हो गया, एक पोती एक पोता। अब ठंडी के दिन में पोता को लेके खेला रही थी, तू चंदा छियो, तू सूरज छियो, तू राजा छियो, तू आँख के तारा छियो, तू कुल के दीपक छियो, खूब खिलावे। अब बगल से हम सुन रहे थे, और उसी के साथ में पोती रो रही थी बगल में, क्योंकि जुड़वा बच्चा था। तो पोता को तो खूब चंदा छियो, सूरज छियो, तारा छियो, कुल के दीपक छियो, अब पोती बगल में रो रही है, तो पोता को रख के और पोती को कोरा में लेके कहती है, इन्ने या उन्ने जो जल्दी से मर जाए। ये पक्षपात कितना बड़ा, आपके मन में कितना बड़ा भेदभाव है कि पोती मर जाए और पोता के लिए कोई कहेगा मर जाओ। क्यों? नहीं, एक हो कि 4 हो, ये भाव क्यों जन्मता है आपके अंदर? ये बंधु, मैं निवेदन फिर से कर देता हूं, और मेरा समय भी पूरा हो रहा, साहब जी आने वाले हैं। मैं ये निवेदन कर दूं कि मृत्यु भोज खत्म करिए, और करना हो तो 1 दिन का भंडारा कर दीजिए, और अगर न सक्षम हो अगला तो उसको जबरदस्ती मत लीजिए, उसको कह दीजिए तुम कर्जे में लगे हो पहले से, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, परिवार भर को खिला लो, तुम्हारा भोज हो गया, हम गांव वाले माफ करते हैं, वो तो आपका चरण होते पिए। दूसरी बात, शादी विवाह कीजिए तो दहेज मत मांगिए। बेटी भी कलेजे का टुकड़ा है साहब, ऐसी बेटी नहीं पलती है, बेटी को पालने में भी लागत लगती है। मैं छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ में बेटा का बाप बेटे के बाप को पैसा देता। छत्तीसगढ़ बहुत दूर नहीं, यहाँ से 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लड़का का बाप लड़की के बाप को पैसा देता है, लाख 2 लाख। हमको बड़ा विचित्र लगा, पैसा न दे तो ठीक है, लेकिन पैसा दे रहे हैं लड़की के बाप को क्यों? तो मैंने पूछा लड़का के बाप से, आप लड़की के बाप को पैसा क्यों दिए समधी जी को? तो ध्यान से सुन लीजिएगा सभी युवा और माताएं। दुल्हा के बाप ने कहा कि दुल्हन के बाप को इसलिए मैं पैसा देता हूं कि उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को 20 बरस तक पोष करके पढ़ा लिखा करके और हमारी घर की लक्ष्मी बना, और लक्ष्मी ही नहीं बना दिया। लड़का के बाप ने कहा मैं तो समधी जी का पैर धो के पीऊं तो भी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूं। 2 लाख रुपया क्या चीज है? मैंने कहा क्यों? कहा कि अगर वो अपने घर की बेटी न देते हमें तो हमारे घर का वंश आगे कैसे बढ़ता, इसके लिए मैं उनको थोड़ा सा रुपये दे करके उनके उपकार का स्मरण करता। है आपके अंदर ये नजरिया? बेटी अगर कोई ब्याहता है तो बेटी भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, और आपके बेटे के वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो आपके घर में लक्ष्मी दे रहा है। ये कितना बड़ा उपकार है उसका।